जब मैं अच्छे कर्म करता हूं, जब मैं दूसरों की मदद करता हूं, जब मैं जरूरतमंदों के पास जाता हूं, तो क्या मुझे उधार नहीं मिल सकता? मुझे एक उधारकर्ता की आवश्यकता क्यों है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे उधार नहीं मिल सकता? प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है और मैं यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम कहना चाहता हूं। और आज मैं आप सभी का फिर से यहां पर स्वागत करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आप हमेशा हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम अगली वीडियो लेकर आएं और हम एक नए सवाल के साथ और गहराई से परमेश्वर के वचन से कुछ और बातें सीख सके। तो लीजिए, यहां पर आज फिर से हम हाजिर हैं एक और सवाल आपके सामने लेकर कि जब मैं अच्छे काम कर सकता हूं, जब अच्छे कर्म मैंने किए हुए हैं जिंदगी में, तो क्या मुझे उधार नहीं मिल सकता? मुझे एक उधारकर्ता की आवश्यकता क्यों है? यह सवाल आज आपको मेरे सामने है। आइए परमेश्वर के वचन में इस बात को लेकर चलते हैं कि परमेश्वर के वचन हमें इस सवाल से क्या बात बताना चाहते हैं इस आखिरी समय के लिए। देखिए, यद्यपि मानवता पापी और भ्रष्ट है, परंतु परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। उन्होंने प्रेम से इस दुनिया को बनाया, लेकिन मानवता क्या हो गई? पतित हो गई, वो पाप में गिर गई। हमारे प्रति अपने प्रेम में परमेश्वर ने क्या किया? मानव जाति को पाप से उद्धार दिलाने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले एक योजना तैयार की थी। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते जाइए, आपको उद्धार मिलेगा या मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। क्या ये अच्छे कर्म या अच्छे काम मुझे मुक्ति या मोक्ष या उद्धार दे सकते हैं? अगर नहीं, तो मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है? या अगर आप कहते हैं कि हां, इससे हमें मोक्ष, मुक्ति या उद्धार मिल सकता है, तो फिर हम देखते हैं कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है। यह सवाल आपके मेरे सामने बार बार आता है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया, हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो जानते थे कि इंसान क्या होगा? वो पाप में गिरेगा, और उसके लिए परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना तैयार की थी। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मान लीजिए कुछ लोग दलदल यानी कि कीचड़ में फंसे हुए हैं। अब उन लोगों को उस कीचड़ से बाहर निकलना है, नहीं तो वो मर जाएंगे, उसमें धंसते चले जाएंगे। तो वो कैसे उससे बाहर निकलेंगे? जो दलदल या उस कीचड़ में फंसे हुए हैं, क्या वो खुद को उससे बाहर निकाल सकते हैं? और जवाब होगा नहीं, नामुमकिन है कि दलदल में फंसे हुए लोग खुद को बाहर निकालने में असमर्थ है, या ये असंभव है उनके लिए उनसे बाहर निकलना। इसीलिए एक ऐसे मनुष्य की जरूरत है, एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उस दलदल से बाहर हो। वो क्या करेगा? उस दलदल में फंसे हुए लोगों के निकलने में मदद कर सकता है। तो ठीक वैसे ही हम सभी जो इस पाप भरी दुनिया में, इस पाप के कीचड़ या दलदल में जो फंसे हुए हैं, तो हमें खुद को इस पाप के कीचड़ से बाहर निकालना असंभव है। हम असमर्थ है खुद को इस पाप के कीचड़ से बाहर निकालने में। तो इसका मतलब है कि हम जितने भी काम कर लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, हम खुद को इस पाप के कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए जरूरत है कि कोई ऐसा जन जो इस पाप के कीचड़ में ना हो, इससे बाहर रहता हो, वो आकर हमारी मदद करे और हमें यहां से बाहर निकाले। और ये काम उद्धारकर्ता का है, क्योंकि उद्धारकर्ता जो पाप के कीचड़ में नहीं था, वो बाहर से था। उसने क्या किया कि कीचड़ में, पाप में फंसे लोगों के उद्धार के लिए काम किया। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में बताता है कि एक ही उद्धारकर्ता है और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही क्यों? अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़ें, तो वहां पर साफ लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये उद्धार की योजना आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार की है। तो इसीलिए यह सोचकर कि मैं उद्धार पा लूंगा या मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं अच्छे काम करता चला जाऊं, तो याद रखें
कि यशायाह की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि इंसान के जो अच्छे कर्म हैं वो मैले चित्रों के समान है, वो किसी काम के नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई अच्छे कर्म ना करूं। मैं मसीह में हूं, मैं बचाया जाता हूं मसीह के विश्वास में, इसीलिए मैं अच्छे काम करता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे क्या करना है, लोगों की मदद करनी है या अच्छे कर्म करना है, एक अच्छा जीवन जीना है। तो यहां से हम देखते हैं कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों है। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमने धार्मिकता की व्यवस्था को तोड़ दिया है। हम पाप में धंस चुके हैं और खुद को हम उससे बाहर नहीं निकाल सकते। रोमियो 9:31 में आप पढ़ सकते हैं कि हम क्या है, धार्मिकता की व्यवस्था को हमने तोड़ दिया है। और व्यवस्था को तोड़ना क्या है, पाप है, गुनाह है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियो में देख सकते हैं। और उसी की वजह से हमें मृत्यु की सजा दी गई है। यानी कि अगर आप रोमियो 6:23 में पढ़े तो वहां लिखा गया है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, मृत्यु है। तो अगर हमने पाप कमाया है तो उसकी मजदूरी मौत है। और बाइबल ये भी कहती है, अगर रोमियो 3:31 में पढ़े कि हर एक जन जो वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने पाप किया है और कोई भी जो वो धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक धर्मी व्यक्ति की जरूरत थी जो हमें पाप के कीचड़ से बाहर निकाले, और वो यीशु मसीह है। मेरे प्यारों, आप और मैं बहुत सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं, जो प्रेमी परमेश्वर हैं, वो जो उद्धार करने में सक्षम है, और वो केवल यीशु मसीह है। तो यहां पर दो बातें। पहली बात, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए जो क्या किया, उन्होंने जो जुर्माना दिया, अदायगी जो उन्होंने की, ये बात हमें बताता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया में आने के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए ताकि उन्हें कुछ मिले। पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ मिले। क्या ये पृथ्वी या ये पापी दुनिया क्या दे सकती है सच्चे और जीवते परमेश्वर को? कुछ भी नहीं। सिर्फ इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी इस दुनिया में आए कि हम जो हमारे पास जो जो कोई रास्ता नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था बचने का, और वो एक तरीका यीशु मसीह हमारे पास बनकर आए। ये उनके प्रेम को बताता है मेरे प्यारों। और दूसरा कि उन्होंने जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमारे लिए धार्मिकता बने। आप यिर्मयाह 23:6 में पढ़ सकते हैं। उन्होंने व्यवस्था को माना, आज्ञाओं को माना, और क्या किया कि हमारे लिए वो परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। और जब हम बचा लिए जाते हैं तो हम खुद की धार्मिकता से नहीं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनकी धार्मिकता से हम बचा लिए जाते हैं, उनके अनुग्रह से हम बचा लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और याद रखें कि बिना एक उद्धारक के, बिना एक उद्धारकर्ता के, हम जब वो परमेश्वर के सामने हमेशा हमेशा के लिए दोषी ठहरते, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए पापी रहते। तो इसका मतलब है अगर हम पापी हैं तो हमें मौत की जो मजदूरी है वो हमें लेनी पड़ेगी। तो उस मौत की मजदूरी से बचाने के लिए यीशु मसीह जो वो उद्धारकर्ता बनकर आए। मेरे प्यारों, और कोई उद्धारकर्ता नहीं। एक काम जो उद्धारकर्ता को करना है वो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते थे, और उन्होंने उस काम को क्या किया, पूरा किया। वो इस दुनिया से नहीं थे, उन्होंने क्या किया, वो स्वर्ग से नीचे हमारे बीच रहने के लिए आए। आने वाले दिनों में हम और इस पर बहुत सारी बातचीत करेंगे। हमारी ओर से यीशु के लहू को स्वीकार किए बिना हमारे पास आक्रोश, क्रोध, क्लेश, पीड़ा, ये सब में हम घिरे रहते। रोमियो 2:8-9 में आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारो, मसीह ना केवल हमें पाप से मुक्त करते हैं बल्कि वो हमें पाप पर विजयी होने की शक्ति भी देते हैं, सामर्थ्य देते हैं कि हम पाप पर विजयी हो सके। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57 में यह बात लिखी गई है। आज फिर से ये सवाल कि मैं यीशु मसीह को ही क्यों मानूं,
फिलिपियों 4:13 कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सामर्थ देने वाले केवल यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्यारों, क्या आप तैयार हैं वो सब कुछ करने के लिए जिसके लिए मसीह हमें सामर्थ देते हैं? आइए अब आनंदित हों और ईश्वर को हमारे उद्धारक यानी कि उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। यीशु मसीह ही हैं जो हमें इस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं, और हमारे पास कोई रास्ता या तरीका नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का प्यार वास्तव में बहुत अद्भुत है। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या करे, अपने प्राण दे। यूहन्ना 15:13 में क्या कोई आपके लिए प्राण दे सकता है, अपनी जान दे सकता है? कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने ये काम आपके मेरे लिए किया। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी ईश्वर को ढूंढ लें या देख लें, कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने आपके लिए अपनी जान दी हो या जिसने आपके लिए दुख सहा हो, परेशानियां सही हो, कलेश सहा हो। सिर्फ यीशु मसीह। तो आखिर में फिर से यह सवाल रह जाता है कि यीशु ही उद्धारकर्ता क्यों है? क्या इसीलिए कि उन्होंने दुख सहा है, जान दी है, या कोई और भी कारण है? तो अगली वीडियो तक आप इंतजार करें, और अगली वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि यीशु ही उद्धारकर्ता क्यों है, मैं उन पर विश्वास क्यों करूं, वही उद्धार करने के लायक क्यों, यानी कि वही उद्धार क्यों कर सकते, कोई और क्यों नहीं। तो हम अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस विषय के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आप बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं दूसरे भी आशीषित हो सकें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। अगली वीडियो में मिलते हैं।